हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी एनुअल एग्जाम 2020 के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के पास वाला घंटा भी बजा दें, डाल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और फ्री में पहुँचता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूपी सरकार ने फाइनली अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें अंतिम वर्ष की परीक्षा का प्रावधान किया गया है। यानी पार्ट 1 पार्ट 2 को प्रमोशन दिया गया है और केवल स्नातक और परास्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। ये देखिए, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गुरुवार को राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी की। इसमें कई विकल्प दिए गए हैं। इनके आधार पर विश्वविद्यालयों से 23 जुलाई तक कार्य योजना देने को कहा गया है। ये प्रमुख गाइडलाइन है। ये देखिए, प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 2019-20। प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएं। यानी जो स्टूडेंट पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, उनके वो परिणाम होगा, उनका जो रिजल्ट होगा वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा। प्रथम वर्ष के छात्र जो प्रोन्नत होकर वर्ष 2020-21 में द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होंगे और सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण हैं, तो द्वितीय वर्ष के सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उनके प्रथम वर्ष के विषयों के प्राप्तांक माना जाएगा, जिनमें 2020 की परीक्षा नहीं हो सकी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, प्रोन्नत पर जो आप किस प्रकार से आपको प्रमोशन दिया जाएगा, इसमें जो मेंशन है। यानी प्रथम वर्ष के जो छात्र, यानी आप अगर पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, आपको प्रमोशन के आधार पर सेकेंड ईयर आप चले जाते हैं और सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण हैं आप। आंतरिक मूल्यांकन जो होगा आपका, अगर आप उन सब में अलग अलग उत्तीर्ण हैं, तो द्वितीय वर्ष में आपका जो प्राप्तांकों का औसत होगा, यानी सेकेंड ईयर की जो परीक्षा आपकी होगी, उसमें जो आपके प्राप्तांकों का जो औसत होगा, वही आपका प्रथम वर्ष के विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा। यानी जिसमें 2020 इस बार जो परीक्षा नहीं हो सकी है, वही आपका माना जाएगा। अब ये देखिए, द्वितीय सेमेस्टर के जिन छात्रों की 2020 में परीक्षा नहीं हो सकी, मतलब जो स्टूडेंट द्वितीय वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर में हैं, उनके प्रथम सेमेस्टर की दिसंबर 2019 के सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत ही द्वितीय सेमेस्टर का प्राप्तांक माना जाएगा। यानी जो सेकेंड ईयर वाले हैं, उनका फर्स्ट ईयर के आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा, वही उनका रिजल्ट होगा। अब ये देखिए, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। 2021 में द्वितीय वर्ष या चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट परीक्षा क्लियर होते हैं, तो उनके द्वारा उत्तीर्ण किए गए सभी विषयों के प्राप्तांकों को औसत प्रथम और द्वितीय वर्ष सेमेस्टर के उन विषयों का प्राप्तांक मानेगा जिसमें परीक्षा नहीं हो सकी है। तो इसका कहने का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में हैं, मतलब पार्ट 1 से पार्ट 2 में जाते हैं, और अगर वो कुछ बैक पेपर डालते हैं, तो बैक पेपर से प्राप्त जो, या बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट से प्राप्त जो नंबर होते हैं, वही उनके प्रथम वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर के विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा। मतलब जो पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं और अगर पार्ट सेकेंड में जाते हैं और वो पार्ट सेकेंड में जाके कुछ अगर इम्प्रूवमेंट या बैक पेपर देके अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो जो उनके बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट से नंबर प्राप्त होंगे, वही उनके प्रथम वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर के विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा। और ये देखिए, आखिरी पॉइंट देख लेते हैं। यदि कोई छात्र 2021 में द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण होता है, यानी अगर कोई छात्र है जो पार्ट 1 से पार्ट 2 में गया है, द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण होता है, तो वह 2022 में इस परीक्षा में पुनः शामिल होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे टर्म एंड कंडीशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को प्रमोशन के। आशा है कि आपको ये सारे टर्म एंड कंडीशन समझ में आ गए हों। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगा। और पार्ट 3 के स्टूडेंट ध्यान दें, उनके लिए कहा गया है कि उनकी परीक्षा होगी और उनकी परीक्षा 30 सितंबर से पहले कंडक्ट कराई जाएगी। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर से पहले कंडक्ट कराई जाएगी और उनका रिजल्ट 15 अक्टूबर से पहले डिक्लेयर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो थर्ड ईयर में हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनके साथ ये अच्छा हुआ या ख़राब हुआ। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को सबके साथ सही करना चाहिए था। अगर प्रमोशन दिया है तो सबको प्रमोशन दिया जाना चाहिए, लेकिन फाइनली डिक्लेयर हो चुका है। अब उनकी परीक्षा होगी, जल्दी आपको इसका नोटिफिकेशन भी आपकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।